अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, सीज़न स्टार्ट हो गया। सीज़न स्टार्ट होने के साथ-साथ जो है ना वो परेशानियाँ भी बहुत सारी जो है ना वो शुरू हो गई हैं। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आज हम के बहुत सारे फ्रेंड के जो है ना वो मैसेज वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जगहों पे जो है ना ब्रीडिंग स्टार्ट हो गया था। कुछ जो लोगों ने ना वो ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगा दिए थे, तो उनके पास जो है ना वो ब्रीड वगैरह भी आ गई थी। तो उनके साथ जो कुछ मसले मसाइल दरपेश है, तो आज हम उसी के ऊपर टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो इसी से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलें फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से। प्रॉपर आज हम इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स की मुझे वो शिकायत सुनने को मिल रही है। वो कहते हैं कि हमारे जो पेयर हैं वो लास्ट टाइम उन्होंने जो है ना वो हमारे पास ब्रीड की है, तो उन्होंने हमारे पास जो है ना वो उनकी एग रेशो और एग एवरेज जो है ना बहुत अच्छी थी। लेकिन अब जो है उनकी एवरेज जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं है। तो उसकी क्या वजूहत हैं, और किसी के बच्चे निकल रहे हैं तो उनके बच्चे वो कह रहे हैं निकल के जो हमारे बच्चे 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर अगर आपके पास एक अच्छा पेयर है, बेशक आपके पास कॉकटेल है या लवबर्ड है, तो उस एक अच्छे पेयर की जो एग एवरेज होती है, रेशो होती है, वो 4 से 5 होती है, जिसके अंदर से जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो उनको फर्टाइल भी करता है। तो ये इशू आता है, तो ये इशू जो है ना किस वजह से आते हैं, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने लगे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपना जो फर्स्ट पॉइंट पे हम शुमार करते हैं, वो सबसे जो अहम और बेसिक चीज़ वो सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है ना, वैसे कहने को तो एक नॉर्मल चीज़ है सॉफ्ट फूड, लेकिन ये है कि बहुत अहम किरदार अदा करती है ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से। और इसमें बहुत सारी चीज़ें उसके शॉर्ट फूड में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शॉर्ट फूड में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर जो है वो गंदम वगैरह होगी, गंदम, उबले हुए चने, छली वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई। लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज़ जो है वो हमने इनको हमेशा जिसके साथ इनको हमने जोड़े रखना है, वो है एग। एग ब्रेड तो हम देते हैं, ठीक है, एग ब्रेड भी जो है ना वो आपने इनको यूज़ करवानी है, लेकिन आपने इनको एग जो है ना वो उस चीज़ की आपने इनको लाजमी यूज़ करवाना है। एग आप जो है ना वो अगर गर्मी है तो आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं। अगर आप सर्दी में अगर अभी सर्दी में आपके साथ ये इशू वगैरह आ रहा है, तो आप उसको जो है ना वो एक दिन छोड़ के आप यूज़ करवा सकते हैं। बेशक आप गर्मी हो या सर्दी हो, तो आपने उससे जो है ना इसको हटाना नहीं है, आपने इसको वो देते रहना है। क्योंकि मैं अभी सीज़न से पहले भी लास्ट टाइम मैंने यही वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखे ऐसे करते हैं कि जब सीज़न स्टार्ट होता है उस टाइम जो है ना वो बर्ड्स की जो है ना वो खाता तो आना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ दे वो चीज़ दे। उस टाइम जो है ना उस चीज़ का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आपको ये चाहिए कि अगर ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में भी आप उसी तरह बर्ड्स का ख्याल रखें जिस तरह आप ऑफ सीज़न के अंदर सीज़न के अंदर रखते हैं। तभी आपके बर्ड्स के अंदर ये जो है ना मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि आपके पास जब सीज़न स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना उनको जो है ना उनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकें। उससे कहने का मुराद ये है कि ऑफ सीज़न में जो है ना बर्ड्स बिल्कुल रिलैक्स होता है, आप उसकी जो है अच्छे तरीके से आप उसकी केयर करें, उसको अच्छे तरीके से आप डाइट दें, ताकि वो जो है ना सीज़न के लिए हम बिल्कुल जो है ना फुल एंड रेडी जो है ना वो तैयार हो, और सीज़न में कोई मसला और सीज़न में जो है उसको कोई मसला मसला जो है वो दरपेश ना आए। तो यही वजूहत होती हैं कि जो है ना फ्रेंड्स सीज़न ऑफ सीज़न में जो है ना वो बर्ड्स को इसी तरह छोड़ देते हैं कि चलो सीज़न आएगा तो हम उसमें जो है इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। तो आपने इनको अंडा जो है ना वो लाज़मी देना है, अंडा आपने इनको लाज़मी देना है। और एक और चीज़ सबसे अहम पॉइंट ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो कहते हैं कि वो लगातार जो है ना बर्ड से ब्रीड लेते हैं। मेरी आप बात गौर से सुनिएगा, लगातार ब्रीड ये कहते हैं कि सख्त गर्मी है तब भी ब्रीड लेते हैं, सख्त सर्दी है तब भी ब्रीड लेते हैं, उनको बर्ड्स को जो है ना कुछ ख़ास किस्म का रेस्ट नहीं देते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने बर्ड्स रखा है, फ़र्ज़ कर लो कॉकटेल रखा है, तो अगर वो 12 महीने ब्रीड करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसे 12 महीने ही ब्रीड लेनी है। इससे जो है ना बर्ड्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, बर्ड्स को भी कुछ रेस्ट का हक़ है। तो आपके बर्ड्स को जो है ना वो रेस्ट का पूरा हक है। इसकी वजह से सबसे मेन इशू भी यही आता है कि जब सीज़न आता है तो उसकी जो है ना एग्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो वो इशू ये ज़्यादातर आता है, तो फिर यही इशू आता है कि जब बर्ड्स के अंदर जो है ना वो आप उसे लगातार ब्रीड लेंगे, तो वो फिर इसी तरीके से जो है ना वो आपके पास करेगा कि अगर वो 4 अंडे देता था तो वो उसकी जगह जो है वो 2-3 अंडे देगा, और उसमें से 1-2 चिक्स जो है वो निकलेंगे। तो फिर इस तरह की ब्रीड का क्या फ़ायदा? इसीलिए आप जो है ना एक शेड्यूल के मुताबिक चला करें। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ डाइट के अंदर भी एक शेड्यूल बनाएँ, और हर चीज़ के अंदर अपना एक शेड्यूल और टाइम टेबल बनाएँ। टाइम टेबल बनाएँ अगर आपने जो है ना बर्ड से कामयाब ब्रीड लेनी है तो। ठीक है, अगर आपने अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको जो है ना ये चीज़ें करना लाज़मी है कि अगर एक उसकी एक टाइम टेबल है, टाइम टेबल से उसको जो है वो आप डाइट दें, टाइम टेबल से जो है ना वो आप उसको हर चीज़ का जो है ना उसकी ख़्याल रखें। तभी आपके पास जो है ना एक अच्छी और ज़बरदस्त जो है ना वो ब्रीड आ सकती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसका जो है ना फ्रेंड्स ख़्याल नहीं रखते, तो फिर जब उनको इशू वगैरह क्रिएट होते हैं, तो फिर वो परेशानी का जो है ना सामना करना पड़ता है उनको। तो इसीलिए जो है ना
और तीसरे नंबर पर आ जाती है, फिर हम बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि बच्चे निकलते हैं, बच्चे मर जाते हैं, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने एक बर्ड्स की एज कंप्लीट नहीं है, एज अगर एक बर्ड 12 महीने के अंदर ब्रीड करता है, तो आप उसको 8 महीने के अंदर लगा दोगे, तो वो फिर किस तरीके से जो है ना वो अपने बच्चों को जो है ना वो पालेगा। तो आप जो है ना बर्ड्स की एज को है ना कंप्लीट होने दिया करें, जितनी उसकी एज में वो अडल्ट होता है, ब्रीडिंग की जो एज होती है उसकी, उसके मुताबिक जो है ना वो आप उससे ब्रीड लिया करें, ताकि जो है ना वो एक अच्छे तरीके से आपके पास वो ब्रीड कर सके, ठीक है। तो इसीलिए अपने बर्ड्स की जो है ना वो एज पूरी होने दें। उनकी ब्रीडिंग एज में जो है ना वो जब आप पट्ठे लगा देते हैं, तो पट्ठों का जो है ना वो इस तरह खास बिजनेस नहीं होता। पहली तो बात है कि वो एग जो है ना वो बहुत जल्दी अनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब फर्टाइल एग नहीं होते, उसके अंदर बच्चा नहीं बनता। तो अगर उसके अंदर बच्चा बनता भी है, तो वो इतना एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि इनकी अभी ब्रीडिंग एज ही कंप्लीट नहीं है। एक चीज़ की जो इस चीज़ का ब्रीडिंग एज एक बनी हुई है उसके लिए, तो वो उसी हिसाब से जो है ना वो चलता है। ज़ाहिर बात है, कुदरत ने कोई ना कोई निज़ाम तो बनाया हुआ है। इस तरह आप हर चीज़ उठा के अगर आप लगा देंगे ब्रीडिंग में, तो वो उससे फिर आप उसमें, तो आपके बर्ड्स का कसूर नहीं है, उसमें आप लोगों का कसूर है। तो इसीलिए उसकी जो है ना बर्ड्स की अपने की एज जो है ना वो कंप्लीट होने दें, ताकि वो अच्छी एज में जो है ना वो जाए, तो आपको जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है ना वो ब्रीड जो है वो मिलेगी, ताकि जो है ना वो आपको भी किसी किस्म की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर बच्चे मरने की वजूहत, दूसरे नंबर पर वजूहत आ जाती हैं आपकी सफाई का ना होना, आपकी केजेस की सफाई ना होना। और आप जब बॉक्स वगैरह लगाते हैं, सीज़न में ऑफ होता है, आप उसको स्टोर रूम वगैरह में रख देते हैं, जब आप बॉक्स निकालते हैं तो सफाई ना होने की वजह से जो है ना उसके अंदर माइट्स और बैक्टीरिया वगैरह जो है ना उसके अंदर पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जब आप उसके अंदर नेस्टिंग डालते हैं, तो वो नेस्टिंग के ज़रिए जो है ना वो आपके जो बर्ड्स के चिक्स हैं उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब भी आपने जो है ना न्यू बॉक्स लगाना है, मतलब सीज़न स्टार्ट हुआ, आपने बॉक्स लगाना है, तो आपने अच्छे तरीके से बॉक्स को धूप लगवानी है। धूप लगवा के आपने बॉक्स के अंदर जो है ना वो पक्स वगैरह या एंटी बैक्टीरियल आपने स्प्रे वगैरह करना है, साफ़ वगैरह करके, क्योंकि उसके अंदर मकड़ी वगैरह के जो है ना वो जाले वगैरह बने होते हैं। तो इस तरह के जो है ना उनके अंदर वो कीड़े वगैरह जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, और वो नेस्टिंग के साथ साथ आपके बर्ड्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, आपके पेड़ को भी नुकसान पहुँचाते हैं, और आपकी चिक्स मरने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। तो इसीलिए जो है ना वो आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, सफाई का ख्याल रखें, इनकी डाइट का ख्याल रखें, और सबसे अहम चीज़, इनको आप पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सबसे पहले नंबर पर पानी इनको आपने साफ़ और बिल्कुल साफ़ सुथरा देना है। पानी 2 दिन में 2 दफ़ा चेंज करना है, ख़ास तौर पर जब आपके चिक्स वगैरह निकले हुए हों, तो आपने पानी को जो है ना 2 से 3 दफ़ा लाज़मी आप चेंज करें, अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं। क्योंकि पानी के अंदर जो है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना वो पूरा दिन पानी पड़ा रहता है, तो वो अंदर जो है ना वो बिट्ठे वगैरह भी करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वही पानी फिर पीते हैं, तो वो ये पानी उनके ज़रिए जो है ना वो बच्चों के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बैक्टीरिया का शिकार होते हैं, और जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये जो होती हैं ना ये मसले मसाइल, ये इंसान की अपनी उस गलतियों की वजह से होता है, क्योंकि बर्ड्स का काम है ब्रीड करना, और हमारा काम है उनको अच्छे तरीके से मेंटेन रखना। हम उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हमें अच्छी ब्रीड देगी, क्योंकि वो तो हमें ब्रीड तो हमें वो दे रहा है ना। वो हमें ब्रीड ना दे रहा हो तो अलग चीज़ है, वो ब्रीड हमें दे रहा है, लेकिन ब्रीड आके जो है ना वो ख़राब हो जाना, वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। तो इसीलिए आप इस तरह की गलतियाँ ना किया करें, और इनको अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट दे के भी तो सीज़न स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह जो है ना ये भी सही आप चीज़ें जो है ना वो सेट कर लें, और इस सीज़न आप जो कुछ अगर न्यू फैंसियर हैं, तो आप जो है ना अच्छे तरीके से चीज़ें करें। इंशाल्लाह आपको आने वाले जो सीज़न है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से आप बर्ड्स का ख्याल रखिए, क्योंकि सीज़न, ज़ाहिर बात है, सीज़न आता है, बहुत सारी लोगों की जो है ना वो शौक़ होता है, ख्वाहिशात होती हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं जी सीज़न अगर ज़ाया हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये फिर गलतियाँ मत कीजिए, अगर इस तरह की जो है ना वो देखभाल के सारा कुछ जो है ना वो हम अपनी भी केयर करते हैं, इसी तरह इनकी भी केयर किया करें, इनके डाइट प्लान हर चीज़ का जो है वो ख्याल, ताकि आप लोगों के पास भी एक अच्छी और जो है वो कामयाब ब्रीड आ सके। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जो बर्ड्स का शौक़ रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।